अच्छा जी, 114(4) का नोटिस अगर आपको मौसूल होता है एफबीआर की तरफ से, तो यूजुअली मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है, एक ईमेल भी उसकी आती है और एक आपको आईआरआईएस अकाउंट में एक जो है ईमेल आपको यहाँ पे भी मौसूल होती है। तो इसका जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसको पढ़ने का तरीकाकार क्या है और इसका कंटेंट क्या है। कंटेंट थोड़ा चेंज कर दिया है एफबीआर ने, और इसका रिप्लाई कैसे करना है, ये तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपने पहले लॉगिन करना है अपने लैपटॉप के अंदर आईआरआईएस में। सबसे पहला स्टेप ये है, लॉगिन करके ये देखें इनबॉक्स, ड्राफ्ट, आउटबॉक्स और कंप्लीटेड टास्क नीचे नज़र आ रहे हैं। आप थोड़ा नीचे जाएंगे यहाँ से एरो से, और इसके बाद ये होगा कि 114(4) का नोटिस नीचे विजिबल हो गया है जो कि आपको आया हुआ था, और ये आपको पिछले साल 2023 में आया था, जो किस बंदे ने पढ़ा नहीं। तो अब ये देख सकते हैं आप, टैक्स ईयर 2023 का ये नोटिस है, और इसके अलावा कोई इनका नोटिस यहाँ पे नहीं इनको आया हुआ, एक ही साल का नोटिस आया हुआ है। अच्छा, अब ये जो पर्सन है इनका 22 का रिटर्न हुआ हुआ था, 23 का इन्होंने सबमिट नहीं करवाया। अब इसमें देखें, ये जब नोटिस आपको आ जाता है तो इसको पढ़ने का तरीकाकार ये है कि ये आई बनी हुई है, इससे आपने इसको ओपन कर लेना। ये हम आई को प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो गया, और इसके अंदर कंटेंट ये है कि इन्होंने कहा कि डियर टैक्स पेयर, पहले जो पॉइंट 1 है उसमें इन्होंने लिखा है कि आपने रिटर्न जो है वो नहीं करवाया अभी तक, और आप अपना रिटर्न जमा करवाएं, 30 दिन का टाइम है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा है यहाँ पे कि आप अगर रिटर्न जमा नहीं करते, और उस सूरत में ये होगा कि एक्स पार्टी असेसमेंट की जाएगी। अब इस चीज़ का ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि एक्स पार्टी असेसमेंट क्या होती है। जो एफबीआर है ये किसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म जो है उसको कहेगा, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी फर्म को कहेगा कि आप, ये फ़लाँ बंदा है, इसकी हमें जो है बैंक की डिटेल्स ये हैं, ये फ़लाँ काम करता है, इसका बताएंगे कितनी इनकम है, वो आपकी इनकम निकाल के देगी, और उस पर फिर आपको टैक्स भेज देगा एफबीआर 121 सेक्शन के तहत कि इतना टैक्स आप अदा करो। फिर आपको किसी वकील या टैक्स कंसल्टेंट को मिल के उसके अगेंस्ट अपील दायर करना होगी, यानी कि आप लिटिगेशन, कानूनी जो आप कह लें कि जो केसेस में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके, और साथ आपकी फ़ीसिस, और साथ आपको जो टैक्स आया होगा 3-4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया, उसकी परेशानी। तो उसमें अगर आप किसी को फ़ीस दे के और वो असेसमेंट के ख़िलाफ़ अपील करवा भी देते हैं, तो फिर भी ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे विन कर जाएं। तो ये 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इवन एक बंदे को 3 करोड़ 60 लाख का भी टैक्स जो है एफबीआर ने भेजा है। तो ये मामला बहुत ख़तरनाक हो जाता है। आप जैसे ही ये नोटिस आता है किसी को, तो उसको चाहिए कि फ़ौरन या ख़ुद इसकी रिप्लाई करे। बेहतर ये होता है कि किसी प्रॉपर बंदे से इसकी जो है आप जो है रिप्लाई करवाएं, और 4-5 हज़ार रुपया, 6 हज़ार रुपये फ़ीस दें, और आप जो है इसका रिटर्न जो है वो फ़ाइल करवाएं। ठीक है जी। अगर बिल्कुल सिंपल है तो आप ख़ुद कर लें, अगर आपको नई चीज़ें आती हैं तो फिर आप किसी प्रॉपर पर्सन से करवाएं। दूसरा इसमें ये होता है कि सेक्शन 182 के तहत फ़ाइन भेजा जाता है। ये हमें रोज़ाना के बुनियाद पे मैं ये मामला देख रहा हूँ। मुझे मुख्तलिफ़ लोग जो है व्हाट्सएप करते हैं कि हमें इतना टैक्स आ गया, इतना टैक्स आ गया एफबीआर की तरफ से, अब क्या करना है। तो जब ये नोटिस आता है तभी इसका रिप्लाई किया करें। मैं आपको रिप्लाई करने का तरीकाकार बता देता हूँ। इसको बंद करता हूँ यहाँ से, और ये मेन पेज आ गया। इसमें बहुत सिंपल है, ये एरो लगा हुआ है, एरो को मैं क्लिक कर दूँगा तो ये 2023 का रिटर्न ओपन हो गया। इसने कहीं और से आपने इसने रिप्लाई नहीं होना, ये एक ही ऑप्शन है, यहीं से इसने रिप्लाई होना है। तो यहाँ से आप इसका रिप्लाई करके इसमें अब डाटा एंट्री करें, जो भी डाटा एंट्री करनी है, और करने के बाद आप इसको जो है वो चेक करने के बाद सबमिट कर दें। ठीक है जी। तो रिटर्न को जिस दिन आप डाटा एंट्री करते हैं उससे 1-2 दिन बाद सबमिट किया करें, ताकि अगर कोई चीज़ बाद में याद आती तो आप उसमें ऐड कर सकें। ये भी एक तरीकाकार है रिवीजन से बचने का। ठीक है जी, और मिस्टेक से बचने का। तो ये कंप्लीट तरीकाकार है 114(4) के नोटिस का रिप्लाई करने का।